नवनिर्वाचित विधायक हैं केदारनाथ सीट से विधायक चुन करके आई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ के दौरान मौजूद रहे हैं। तो नवनिर्वाचित है आशा नौटियाल विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने शपथ ली है। रितु खंडूरी ने शपथ दिलवाया है। केदारनाथ सीट पर चुन करके आई हैं। उपचुनाव हुआ भारी बहुमत के साथ। आशा नौटियाल इस क्षेत्र से विधायक बनकर के आई हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर नजर आ रहे हैं। रितु खंडूरी भी दिख रही हैं। तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता भी दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वो भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आशा नौटियाल को बधाई शुभकामनाओं के साथ शपथ दिलवाते हुए रितु खंडूरी की ओर से दिलवाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रितु खंडूरी शपथ दिला रही हैं आशा नौटियाल को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं। आशा नौटियाल ने आज शपथ ली है। केदारनाथ सीट से नवनिर्वाचित विधायक चुनी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से आशा नौटियाल शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी पार्टी की ओर से तमाम बड़े दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। तो आज आशा नौटियाल ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे शपथ के दौरान। यशराज आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। यशराज, आज आशा नौटियाल ने शपथ ले ली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बड़े दिग्गज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख को केदारनाथ उपचुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आज आशा नौटियाल ने विधानसभा परिषद में शपथ ग्रहण की। वहीं आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी इस विधानसभा में देखा गया। करीब यदि बात करें तो करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और सभी ने आशा नौटियाल का पूरी तरीके से स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जी यशराज, एक नाक का सवाल बना हुआ था। जिस तरह से केदारनाथ सीट पर उपचुनाव चला उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर था कि सीट पूरी तरह से कहा जा रहा था कि विपक्ष के खेमे में जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दावे के साथ यहाँ पर कह रही थी कि सीट को जीत करके आएंगे और नाक का सवाल जाहिर तौर पर यहाँ पर बना हुआ था। सीट जीत के आने के बाद लाजमी तौर पर उत्साहित होने का ये मसला भी है और उत्साहित यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह, कितनी खुशी की बात, क्या हलचल अंदर खाने? बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जब उपचुनाव का मतलब जब मतदान का दिन शुरू हुआ, मतदान दिन के शुरू होने से ही पहले यदि बात करें, जब चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, जब प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई, तब से लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो दुष्प्रचार कर रही थी कि कई मुद्दों को उठा रही थी, जैसे केदारनाथ धाम का दिल्ली में स्थापित करना, कई सोना का पीतल में बदल जाना, घोड़े खच्चर को लेकर के, वहां पर जल को लेकर के, केदारनाथ में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा को लेकर के कई अन्य मुद्दे कांग्रेस उठा रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाला था और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जनता जो है कांग्रेस को समझ रही है। लेकिन जैसे ही परिणाम आया तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। यदि बात करें आशा नौटियाल की कैरेक्टर की, यदि उनके बात करें उनकी वहां पर लोकप्रियता की, तो जब हम लोग वहां पर गए रिपोर्टिंग करने, जब वहां पर धरातल पर हम लोगों ने देखा तो आशा नौटियाल वहां के लोगों से जुड़ी हुई थी, वहां के लोगों के दिल से जुड़ी हुई थी। आशा नौटियाल प्रत्येक घर में जाती थी, प्रत्येक घर के लोग आशा नौटियाल को जानते थे और चूंकि वो 2 बार की विधायिका भी रह चुकी है तो इसलिए उनकी लोकप्रियता वहां पर खासी अच्छी दिखी। लोग आशा नौटियाल को पसंद कर रहे थे। चूंकि दूसरी बात है कि एक महिला थी और एक महिला होकर के आशा नौटियाल काफी सहज विचारधारा वाली व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति यदि आशा नौटियाल से मिलने व्यक्तिगत रूप से आता था और अपनी समस्या को लेकर आता था तो आशा नौटियाल तुरंत ही उसकी समस्याओं को सुन करके उसके
निराकरण के लिए काम करती थी। तो इस प्रकार से आशा नौटियाल का वहां खुद का अपना कैडर वोट है, साथ ही साथ भाजपा का नरेंद्र मोदी जो लगातार विकास का काम कर रहे हैं उसके आधार पर भाजपा का भी वहां पर कैडर वोट है। यदि देखा जाए तो आशा नौटियाल का कैडर वोट और बीजेपी का कैडर वोट मिलकर के आशा नौटियाल को जिताने में कामयाब रहा। वहीं यदि बात करें मनोज रावत की, तो मनोज रावत के विषय में भी वहां पर खास रुझान नहीं था, लेकिन हाँ मनोज रावत का भी अपना वोटर था, लेकिन आशा नौटियाल उस पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि आशा नौटियाल लगातार जनसंपर्क का काम कर रही थी, लगातार जनसंपर्क करके लोगों के बीच में जा रही थी। तो इस प्रकार जी यह कहना गलत नहीं बिल्कुल। होगा कि आशा नौटियाल की जो है वहाँ काफी अच्छी है, और आशा नौटियाल जगह जगह जाकर लोगों से हमेशा मिलते रहती है, उनकी सुख दुख में उनके साथ भागीदार होती है। बिल्कुल एक घरेलू संबंध कहा जाए कि ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई विधायक जो है वो अपने क्षेत्र के जनता के साथ एक घरेलू संबंध, एक घरेलू रिश्ता बना लेता है, उनके हरेक सुख दुख में जाना, उनके साथ खड़ा रहना। उनको सबसे बड़ी बात है कि जब आप आशा नौटियाल के घर जब जाती थी तो वो अपने क्षेत्र की जनता जो आती थी उसको छोड़ने के लिए अब उनके गेट तक, मतलब अपने गेट से बाहर तक जाती थी। तो इस प्रकार से कुछ कई ऐसी खूबियां हैं जो इस चुनाव में आशा नौटियाल को जीतने में अहम भूमिका निभाई। वही भाजपा जी का अपना वोटर भी है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही थी, तो ये जरूर जनता को समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं, बीजेपी लगातार केदारनाथ के विकास की ओर ध्यान दे रही है। बीजेपी लगातार केदारनाथ की बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी का जी ड्रीम प्रोजेक्ट था केदारनाथ, नरेंद्र मोदी अक्सर जब भी उत्तराखंड आते थे ठीक है तो केदारनाथ में जरूर जाते थे, बिल्कुल। केदारनाथ धाम जाकर तो उन्होंने तपस्या भी की। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से आशा नौटियाल पूरा करने वाली है। और आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ में जो भी अभी तक असुविधाएं हैं, जिस प्रकार से चिकित्सा ठीक है की बात करें जी या सड़क की बात करें या पानी की बात करें, उसको तत्काल ही उसको सही कर लिया जाएगा और जनता को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 के विधानसभा से पहले जनता को कई बड़ी सौगात दे दी जाएगी केदारनाथ की जनता को। जी बहुत शुक्रिया आशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आशा नौटियाल ने आज शपथ ले ली है। शपथ समारोह में सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष को भी देख सकते हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर रितु खंडूरी भी नजर आ रही है, प्रेमचंद्र अग्रवाल वित्त मंत्री भी नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस तस्वीरों में दिख रहे हैं।